रखते हैं, ठीक है। ये होता है कैपेसिटर, पढ़नी पड़ी है नहीं है इधर होंगी शायद। इसको कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। इसकी ना डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं। ये देख रहे हो 50 UF लिखा हुआ है, 50 माइक्रोफेरा UF, इसको 50 माइक्रोफैरेड बोलते हैं, ठीक है। 50 UF, तो ये 1.5 टन का AC है, इसके साथ ये 50 UF काफ़ी है, ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर लिखा 370 वाट तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे इसकी फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है 50 to 60 हर्ट्ज़। अभी बहुत लंबा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ना मेन चीज़ें निकाल दें बीच में से। आपने सिंपल ये याद रखना है, इसको बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर। वो दूसरा वाला भी देना, वो प्लास्टिक वाला सुनिए लाल स्टार्टिंग, दूसरा वाला ये जो फ्रिज वाला होता है लंबा वाला, वो सामने लाल वाला रखा हुआ है जो, वो पीछे है, वो सामने रेड वाला, यही दे दो, यही दे दो। इन दोनों कैपेसिटरों में आपको फ़र्क नहीं यार, ये वाला रनिंग ही है स्टार्टिंग। देखें ये तीनों कैपेसिटर हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ़ैन कैपेसिटर, जो हमारे पंखों में लगता है, लेकिन ये बड़ा है, यस ये बड़े साइज़ का है, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है 7 UF। पंखों में जो लगता है ना, ये इसमें ये 3.5 2.5 इस तरह लगता है, ठीक है। ये हमारा 7 UF का है +5, तो ये हमारा होता है फ़ैन कैपेसिटर। शेप याद रखें इसकी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इस कैपेसिटर का काम क्या होता है, ट्रेन मोटर। इसमें करंट सेव होता है, जैसे बैटरी में सेव होता है, ठीक है। करंट सेव होके एक तो वापडा वाली सप्लाई आती है फिर, और दूसरा इसमें भी टार्क जो जमा होता है, ये दोनों चीज़ें मिल के मोटर को पुश करती हैं। उससे क्या होता है, मोटर स्पीड में स्टार्ट होती है। जब मोटर स्पीड में स्टार्ट होती है तो आगे रनिंग पे भी वो स्पीड में रहती है। ये पंखा जब स्लो हो जाता है क्या करते हैं हम, कैपेसिटर चेंज करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, अब उस पंखे की स्पीड क्यों स्लो हो जाती है, क्योंकि उस पंखे के अंदर जो होता है ना पावर होती है, ताकत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। वो करंट को स्टोर ही नहीं कर सकता अपने अंदर, तो जब वो पुराना हो जाता है उसकी वो पावर ख़त्म होती है, इसलिए पंखा आप लगाते हैं तो पंखा स्लो हुआ है। जैसे ही आप कैपेसिटर चेंज करते हो तो क्या होता है, हाँ, वो पहले करंट को स्टोर करता है अपने अंदर कैपेसिटर, फिर वो वाली सप्लाई और दोनों टार्क, डबल टार्क इसको कहते हैं, डबल टार्क देता है मोटर को। फिर दोनों डबल टार्क जब मिलके मोटर को मिलते हैं तो मोटर फुल स्पीड में घूमना शुरू होती है। ये हमारा फ़ैन कैपेसिटर है, ठीक है जी। ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। इसको रनिंग कैपेसिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रिस्टल, इसको ब्रिस्टल कंप्रेसर कहते हैं, ब्रिस्टल, ये विंडो AC का कंप्रेसर है ब्रिस्टल। ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। मोटरों की टाइप्स होती हैं, ये जो हमारी मोटरें होती हैं AC के अंदर जो लगी होती हैं, कंप्रेसर जो लगे होते हैं, ये कैपेसिटर स्टार्ट होते हैं। जैसे फ्रिज का जो कंप्रेसर है ना, वो कैपेसिटर स्टार्ट नहीं होता, उसको आप बगैर कैपेसिटर के भी चलाएं वो चलता है ना, लेकिन इसको आप बगैर कैपेसिटर के चलाएंगे ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर स्टार्ट है, हैवी मोटर है। इसको हम रनिंग कैपेसिटर के साथ स्टार्ट भी करते हैं और ऑन भी चलाते भी, ठीक है ना। इसकी शेप याद रखें, ये हमेशा इसी तरह के होते हैं, इसी तरह की पैकिंग होती है इनकी, रनिंग कैपेसिटर कहते हैं इनको रनिंग कैपेसिटर होते हैं, ठीक है जी। ये होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये इसकी लिखी हुई है, रीडिंग लिखी हुई है 80 से 110 UF तक, 80 to 110 UF, ठीक है, माइक्रोफैरेड। ये हमारे इस्तेमाल होते हैं डीप फ्रीज़रों में, आपने बताया था। हाँ, डीप फ्रीज़रों में इस्तेमाल होते हैं, फ्रिजों में भी जो पुराने वो के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक रनिंग कैपेसिटर, ठीक है जी। उसके बाद आपको कंप्रेसर की नॉलेज होनी चाहिए। ये काम करने के लिए आपने सारी की सारी वायरिंग इसके ऊपर से उतारनी है। वायरिंग को ऊपर से उतारने के लिए AC को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई है उससे डिस्कनेक्ट करना है आपको। किसी भी तौर पे इसमें करंट की सप्लाई नहीं आनी चाहिए, साथ ही लगे रहेंगे आप, ठीक है। तो सप्लाई को सबसे पहले उतारना होता है, स्विच को ही निकालना होता है,
बटन नहीं बंद करना होता, स्विच को ही निकालना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर केसिंग लगी होती है, उसको खोलें। ये वाला एसी है तो भी सही है, वो वाला एसी है पीछे जो आपके रखा हुआ है स्प्लिट, तो भी दोनों का एक ही पर्पल सेम है बिल्कुल। उस पर भी कर लेना, इस पर भी कर लेना। उसके बाद आपने कैपेसिटर लेना है, सेम वही वाला प्रोसीजर है जिस तरह उस कंप्रेसर को ही चेक करते होते थे। कैसे चेक करेंगे उस कंप्रेसर को, कैसे चेक कर रहे थे कि इसकी मोटर ठीक है या ख़राब हो गया, चेक करो, सारे पॉइंट्स आपस में चेक करो मोटर ऑन। ये सारी चीज़ें आपको मैंने सिखानी है। एक्टिविटी इस पे है ही नहीं। ये इधर ये रेजिस्टेंस सारी, ये रेजिस्टेंस, ये वाला जो ओहम का निशान है ना, देखा है चेंज हो रहा है ना, बेशक ज़ीरो है, हो रहा है ना चेंज, तो इसका क्या मतलब है, आपस में कंटिन्यूटी है या नहीं है ना, तो इसका मतलब है आपकी मोटर यहाँ तक ठीक है, ओके हो। अच्छा, इसमें भी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है, लेकिन एसीओ में ज़्यादातर लिखा हुआ होता है। अच्छा, एसीओ के जो कवर होते हैं ना ऊपर इस जगह पे, या इधर डायग्राम बनी होती है इस जगह पे, बहुत पुराना है ये वाला, इसमें से मिट गई है, ऊपर डायग्राम बनी होती है या कवर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ये कॉमन है, ये रनिंग है या ये स्टार्टिंग है। अगर नहीं लिखा हुआ तो वही वाला सादा सा तरीका है जो मैंने आपको सेम समझाया, तरीका जो बिल्कुल वही है। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को ट्रेस करेंगे किसी मीटर की मदद से, 3 मिनट लगते हैं सिर्फ। ओहम पे रख के ओहम पे रख के रीडिंग लेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा रीडिंग है वो स्टार्टिंग है, उसके बाद जिसकी रीडिंग है वो रनिंग है, उससे कम जो है वो कॉमन है, ठीक है जी। इस टाइम ये जो है ना ये कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, याद रखना, ठीक है ना, कॉमन रनिंग और ये स्टार्टिंग, सही है। करना क्या है, आपने कैपेसिटर लेना है, उसके बाद आपने ये मिसाल के तौर पे रनिंग होगी ना हमारी, एक साइड पे हमने कैपेसिटर की, किसी भी साइड किसी भी साइड, इस पे किसी भी एक साइड पे आपने रनिंग वाला, ये रनिंग है, सही है ना। रनिंग और स्टार्टिंग को बस अपने जहन में रखना है। कॉमन तो वैसे ही, कॉमन का मतलब होता है अकेला, कॉमन का मतलब होता है अकेला, ऊपर वाला कॉमन है, ठीक है ना। आपको नज़र आ रही है ये चीज़ यहाँ से, ये ऊपर वाला जो है ना कॉमन है, ठीक है, ये सही है, ये देख लो, ये ऊपर वाला कॉमन है। कॉमन का मतलब अकेला, 2 पॉइंट आमने सामने और एक ऊपर अकेला है, सही है ना। जो आमने सामने वाले 2 पॉइंट है ना, उसमें से ये वाला पॉइंट रनिंग का है और ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग है। रनिंग और स्टार्टिंग क्या